इस कहानी की शुरुआत में हमें क्रिस नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जिसके पास ऐसी शक्ति है जिससे वो आगे होने वाले 2 मिनट्स में क्या क्या होगा सब कुछ देख सकता है। यानी कि आगे के 2 मिनट में उसे पता है कि क्या होने वाला है। इसीलिए बार बार कसिनो जाता है जहाँ पर वो छोटे मोटे दाव लगाकर पैसे जीतता है। वो ज्यादा पैसे इसलिए नहीं जीतता ताकि उस पर किसी को शक ना हो, लेकिन एक दिन जब वो कसिनो में बार बार जीत रहा होता है अभी कसिनो की सिक्योरिटी जो सीसीटीवी कैमरे से उसे देख रही होती है उन्हें उस पर शक हो जाता है। वो क्रिस को ही देख रहे होते हैं और क्रिस को ये पता होता है, इसीलिए वो कैमरे की तरफ देखता है। इसके बाद भविष्य में 2 मिनट में आगे क्या होने वाला है उसे पहले से पता है, इसीलिए बड़ी चालाकी से वो इस जगह से निकल जाता है और सीधा अपने दोस्त के पास जाता है। उसका दोस्त बोलता है कि तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। क्रिस कहता है कि नहीं, मैं जब तक उस लड़की से नहीं मिलता जिसके बार बार मुझे विजन्स आते हैं मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। दरअसल क्रिस को बार बार एक लड़की के विजन्स आते हैं जो 8:09 में एक डाइनर में आती है और क्रिस रोज सुबह 8:09 और रात को 8:09 पर वहां पर जाता है ताकि जब भी वो लड़की वहां पर आए तो वो उससे मिल सके, उसे पता लग सके कि क्यों बार बार उसे उसके विजन्स आते हैं। वही हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जिसके क्रिस को विजन्स आते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी की एजेंट केली को दिखाया जाता है जिसका बॉस उसे बताता है कि किसी ने न्यूक्लियर बॉम्ब को चुरा लिया है, वो आतंकवादी हैं और जल्दी हमें उसे हासिल करना होगा क्योंकि वो हमारे देश के खिलाफ उस न्यूक्लियर बॉम्ब को यूज करना चाहते हैं। केली अपने बॉस से कहती है कि इसके लिए मैं क्रिस की मदद लेना चाहती हूँ। दरअसल कसिनो में जब वो अपनी पावर से वहाँ हेरा फेरी कर रहा था तो केली को भी इस बारे में पता चला था। उसने उस वीडियो फुटेज को देखा था पर इससे पहले कि वो उसे पकड़ पाते वहां से निकल गया था। केली को पता है कि क्रिस के अंदर कोई ना कोई पावर है जिससे शायद वो भविष्य देख लेता है। हालांकि कुछ लोग उसे एक छोटा मोटा जादूगर भी समझते हैं पर केली को विश्वास है कि वो कोई जादूगर नहीं बल्कि उसके अंदर कोई पावर है। और अब केली क्रिस से मिलने के लिए जाती है। क्रिस उसे देखकर उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। केली कहती है कि जो गाड़ी तुम कसिनो से चुरा कर भागे थे वो हमारी गाड़ी है, उस पर एक ट्रैकर लगा हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ तक पहुँच गई। मैं तुम्हारी मदद की जरूरत है। कुछ आतंकवादियों ने न्यूक्लियर बॉम्ब चुरा लिया है और हमें उसे हासिल करने में तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम हमारी मदद कर सकते हो क्योंकि तुम भविष्य देख सकते हो। लेकिन क्रिस उसके सामने अनजान बनने की कोशिश करता है। केली कहती है कि अगर तुमने हमारा साथ नहीं दिया तो हम तुम्हें गाड़ी चुराने के आरोप में गिरफ्तार कर लेंगे और जिंदगी भर तुम्हें जेल में रहना होगा। और तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है और हकीकत की दुनिया में ऐसा नहीं हुआ होता। क्रिस ने सब कुछ अपने विजन्स में देख लिया था क्योंकि वो 2 मिनट आगे देख सकता है और इससे पहले कि केली यहाँ पर पहुँचती क्रिस यहाँ से निकल जाता है। इसी रात को कसिनो का जो सिक्योरिटी का चीफ होता है उसके पास 2 लोग आते हैं जो कि टेररिस्ट हैं और वो उससे क्रिस के बारे में पूछते हैं। जब वो क्रिस के बारे में उन्हें नहीं बताता तो वो उसे मार देते हैं। हमें क्रिस को दिखाया जाता है जो उसी डाइनर में बैठा होता है जहां पर उसे उस लड़की से मिलने के बार बार विजन्स आते हैं और जैसे ही 8:09 होते हैं सामने दरवाजे से वो लड़की आ जाती है जिसे क्रिस देखता ही रहता है क्योंकि पिछले काफी वक्त से वो इस लड़की के विजन्स देख रहा था और अब ये लड़की आकर एक जगह बैठ जाती है। इसके बाद क्रिस अपनी शक्ति से बार बार भविष्य में 2 मिनट आगे देखता है जहाँ पर वो इस लड़की से अलग अलग तरह से बात करने की कोशिश करता है लेकिन उसकी हर एक कोशिश फेल हो जाती है। और अब यहाँ पर इस लड़की का बॉयफ्रेंड आता है। इस लड़की का नाम दरअसल लिज है। लिज का अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो चुका है और उसका बॉयफ्रेंड उससे पैचअप करना चाहता है, इसीलिए वो उसका हाथ पकड़ लेता है। क्रिस एक बार फिर से भविष्य में 2 मिनट आगे देखता है जहाँ पर वो कई अलग अलग पॉसिबिलिटीज देखता है जिसमें एक जगह पर वो उसके बॉयफ्रेंड से लड़ता भी है लेकिन लिज वहाँ से चली जाती है। और जब वो उस पॉसिबिलिटी में जहाँ पर वो उसकी मदद करने के लिए जाता है और लिज का बॉयफ्रेंड उसे पंच करता है वहाँ पर लिज उससे बात करना शुरू कर देती है और क्रिस वापस प्रेजेंट में आकर ऐसे करता है। वो जानबूझकर उसके बॉयफ्रेंड से पंच खाता है जिसके बाद यहाँ लिज को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो अपने बॉयफ्रेंड को वहाँ से जाने के लिए कहती है और साथ ही क्रिस को अपने सामने बैठा लेती है। ये दोनों अब बात करना शुरू कर देते हैं। क्रिस कहता है कि मैं घर जाना चाहता हूँ लेकिन मेरी कार चोरी हो चुकी है। दरअसल उसे पता होता है कि लिज कहाँ जा रही है। लिज कहती है कि मैं भी उसी तरफ जा रही हूँ लेकिन रास्ते में मुझे काम है, मुझे कुछ देर रुकना होगा। क्रिस कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और अभी दोनों के
दोनों सफर पर निकल पड़ते हैं। वहीं कैली को दिखाया जाता है जो उस डाइनर तक पहुंच जाती है जहां पर क्रिस अभी अभी लिज के साथ था, लेकिन क्रिस लिज को लेकर यहां से निकल चुका है। कैली को समझ में आ चुका है कि क्रिस ने शायद पहले से देख लिया होगा। कैली का आदमी यहाँ पर उसे बताता है कि कसिनो के सिक्योरिटी चीफ को रात को किसी ने मार दिया। कैली समझ जाती है कि क्रिस के पीछे कुछ और लोग भी हैं जो उसे हासिल करना चाहते हैं और इससे पहले कि वो लोग क्रिस तक पहुंचे इन्हें क्रिस तक पहुंचना होगा। वहीं हमें टेररिस्ट को दिखाया जाता है जो न्यूक्लियर वेपन को असेंबल कर रहे होते हैं और इन्हें भी पता है कि क्रिस भविष्य देख सकता है और कैली उस तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। अगर कैली उस तक पहुंच गई तो इनका प्लान पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, इसीलिए कैली से पहले उस तक पहुंचकर ये उसे खत्म करना चाहते हैं। वहीं क्रिस को और लिज को दिखाया जाता है जो एक जगह पर रुकते हैं। दरअसल लिज पहले यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया करती थी और यहाँ पर आज एक बच्चे का बर्थडे होता है, इसीलिए यहाँ लिज आई होती है। लिज जब सब बच्चों के बीच बैठी होती है तो एक लड़की उससे पूछती है क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। दरअसल वो क्रिस के बारे में बात कर रही होती है। लिज मना कर देती है। बच्ची कहती है कि जिस तरह से तुम्हें देखता है कोई प्यार करने वाला ही किसी को देख सकता है और लिज उसकी तरफ देखती है। क्रिस उसे ही देख रहा होता है। इसके बाद ये दोनों के दोनों यहाँ से आगे बढ़ चलते हैं। रात होने पर बारिश भी शुरू हो जाती है और जब ये आगे जाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि आगे रास्ता बंद है, जिसका मतलब ये है कि रात इन्हें यहीं आसपास कहीं गुजारनी होगी। इन्हें एक मोटल मिल जाता है जिसमें एक ही रूम खाली होता है। ये दोनों के दोनों उस रूम में चले जाते हैं। क्रिस लिज से कहता है कि तुम यहाँ बेड पर सो जाओ, मैं अपनी गाड़ी में सो जाता हूँ। इसके बाद क्रिस गाड़ी में चला जाता है। लिज खिड़की से क्रिस को देखती है जो गाड़ी में सो रहा होता है। लिज उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस होती है क्योंकि उसने उसके साथ अभी तक कोई भी फ्लर्ट नहीं किया। क्रिस जब सुबह वापस मोटेल के रूम में आता है तो लिज नहा के अंदर से बाहर आती है। क्रिस उसे देखते ही रह जाता है। दरअसल अब लिज भी उसे पसंद करती है। क्रिस उसके पास जाता और ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं, यानी कि ये दोनों अब एक रिलेशनशिप में हैं। इसके बाद लिज क्रिस से कहती है कि मैं बाहर मार्केट में सामान लेने के लिए जा रही हूँ और वो बाहर चली जाती है और जब वो मार्केट से सामान लेकर वापस आ रही होती है तभी कैली उस तक पहुंच जाती है। वो उसे बताती है कि वो NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के लिए काम करती है, वो एक एजेंट है। वो उसे अपनी गाड़ी में बिठाती है और बताती है कि क्रिस को दिमागी बीमारी है और हमें उसे किसी भी कीमत पर पकड़ना होगा, इसीलिए तुम्हें उसकी ड्रिंक में ये बेहोशी की दवा मिलानी होगी और जब वो बेहोश हो जाएगा तो हम उसे पकड़ लेंगे। वो लिज को कन्विंस कर लेते हैं और अब लिज मोटेल के रूम में आती है जहाँ पर वो जूस में वो दवा मिलाकर क्रिस को देती है। क्रिस उसे पीने वाला होता है कि लिज उसे रोक लेती है क्योंकि वो उससे प्यार करती है और उसे सब कुछ बता देती है कि किस तरह से NSA के ऑफिसर ने उसे बाहर रोका था और उसको बेहोशी की दवा उसके ड्रिंक पे मिलाने के लिए दी थी। और अब क्रिस लिज को सब कुछ बता देता है। वो बताता है कि मेरे अंदर ऐसी पावर है जिससे मैं भविष्य में आगे 2 मिनट तक देख सकता हूँ, लेकिन जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो मैं 2 मिनट तक नहीं बल्कि बहुत दूर तक यानी कि कई दिनों आगे क्या होने वाला है सब कुछ देख सकता हूँ। ये सुनने के बाद लिज को बहुत दुख होता है। वो समझ जाती है कि आज अगर वो क्रिस के साथ है तो ये क्रिस का प्यार नहीं बल्कि उसका एक ट्रैप है, क्योंकि उसने भविष्य में पहले देख लिया था कि आगे क्या होने वाला है, इसीलिए उसका दिल टूट जाता है। क्रिस उसे बताता है कि किस तरह से वो हमेशा उसके विजन्स देखा करता था। वो कहता है कि मैं सिर्फ तुमसे मिलना चाहता था, इससे ज्यादा मैंने कभी कुछ नहीं सोचा। लिज उससे पूछती है कि तुमसे NSA वाले क्या चाहते हैं। क्रिस बताता है कि वो कुछ टेररिस्ट को पकड़ने में मेरी मदद चाहते हैं। लिज कहती है तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए। क्रिस कहता है कि मैं चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि मैं भविष्य में आगे सिर्फ 2 मिनट तक देख सकता हूँ। और इसके बाद वो पेपर पर कुछ लिखता है और लिज से कहता है कि मेरे यहाँ से निकलने के ठीक 45 सेकेंड्स के बाद इस कागज को पढ़ना और जैसा इसमें लिखा है वैसे ही करना। और इसके बाद वो भागने लगता है। NSA वाले जो बाहर पहले से उसका इंतजार कर रहे थे वो उसका पीछा करना शुरू करते हैं और ठीक 45 सेकंड के बाद कैली वैसे ही करती है जैसा उसने लिखा था। वो गाड़ी को स्टार्ट करके नीचे पहाड़ी से धकेल देती है जहां क्रिस भाग रहा होता है। क्रिस ने पहले से भविष्य देख लिया था, उसे पता था कि गाड़ी से वो किस जगह पर बच सकता है, इसीलिए वहां से बच के निकल जाता है। पर जैसी वो नीचे सड़क पर आता है उसके सामने कैली होती है। कैली उस पर गन तान देती है और तभी ऊपर से कुछ कंकड़ पत्थर गिरना शुरू हो जाते हैं। क्रिस कहता है कि तुम्हारे ऊपर बहुत सारी लकड़ियां गिरने वाली है। कैली कहती है कि तुम भविष्य देख सकते हो, अगर चाहो तो तुम मुझे बचा सकते हो, मैं यहाँ से नहीं हटूंगी। और वो उस जगह से नहीं हटती। दरअसल उसे पता है कि क्रिस एक अच्छा इंसान है और क्रिस भी उसे मरते हुए नहीं देख सकता, इसीलिए वो कैली को बचा लेता है। इसके बाद FBI वाले वहाँ पर आ जाते हैं जो क्रिस को पकड़ लेते हैं। क्रिस जख्मी होता है इसीलिए वो बेहोश हो जाता है। वहीं लिज को दिखाया जाता है जिसे टेररिस्ट किडनैप कर लेते हैं।
क्रिस को जब होश आता है तो वो देखता है कि उसे चेयर के साथ बांधा गया है। उसके सामने कैली होती है। क्रिस कहता है कि मुझे बांधा क्यों किया है, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। कैली कहती है कि मेरी जान की बात नहीं है बल्कि करोड़ों लोगों की जान की बात है। और इसके बाद वो उसे न्यूज दिखाती है और कहती है कि हमें बताओ कि आगे क्या होने वाला है। दरअसल कैली उन टेररिस्ट और उस न्यूक्लियर वेपन के बारे में जानना चाहती है। क्रिस इसके बाद न्यूज देखता है जिससे उसे भविष्य दिखता है और भविष्य में वो देखता है कि टेररिस्ट ने लिज को चेयर के साथ बांधा हुआ है, जिसके बाद उन्होंने उसे मार दिया। ये देखकर क्रिस डर जाता है और वो लिज को किसी भी कीमत पर बचाना चाहता है। क्रिस का घबराया हुआ चेहरा देखकर कैली समझ जाती है कि उसने कुछ न कुछ देखा है। वो उसे कहती क्या हुआ। क्रिस कहता है कि तुम्हें मुझे खोलना होगा। कैली उसे खोल देती है, जिसके बाद क्रिस अपनी शक्ति से FBI और NSA वालों को धोखा देकर यहाँ से निकल जाता है और उस जगह पहुंच जाता है जहाँ पर उसने अपने विजन्स में देखा था कि टेररिस्ट ने लिज को मार दिया है। उसके पीछे पीछे कैली भी यहाँ पर पहुंच जाती है। क्रिस उसे बताता है कि ठीक 2 घंटे के बाद यहाँ पर कोई मुझे मार देगा, साथ ही वो लिज को भी मार देगा। कैली कहती है कि तुम लिज को बचा सकते हो, तुम्हें हमारा साथ देना होगा और हम तुम्हारा साथ देंगे। क्रिस उसकी बात मान जाता है। कैली उससे कहती है कि उस गाड़ी का नंबर देखने की कोशिश करो जिसमें लिज को यहाँ तक लाए थे और क्रिस उस गाड़ी का नंबर देखकर कैली को बता देता है। इसके बाद कैली उसे कहती है कि तुम उस जगह पर जाओ जहां पर तुम्हें गोली लगी थी। तक मैं इस जगह के सारे मोबाइल टावर्स को पूरी तरह से फ्रीज कर देती हूँ ताकि कोई भी किसी से संपर्क ना कर सके। और अब जब क्रिस उस जगह जाता है जहां पर उसे गोली लगी थी, तभी एक गोली आती है, उसे लग जाती है। क्रिस वहीं पर गिर जाता है। वहीं बिल्डिंग की छत के ऊपर हमें उस आतंकवादी को दिखाया जाता है जिसने क्रिस को गोली मारी होती है। अब वो अपने साथियों को कॉल कर रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर FBI पहुंच जाती है और FBI उसे शूट कर देती है। क्रिस जो कि जमीन पर गिरा होता है वो उठ जाता है। दरअसल क्रिस को पहले से पता था कि गोली उसके शरीर के किस हिस्से पर लगेगी, इसीलिए उसने उस हिस्से को कवर किया होता है जिससे उसकी जान बच जाती है। और अब क्रिस एक बार फिर से भविष्य देखता है। उसे पता चल जाता है कि वो गाड़ी कहाँ पर है जिसमें कैली है। क्रिस यहाँ पर FBI की NSA की मदद करता है। वो उन्हें उसी स्पॉट पर हमला करने के लिए कहता है जहाँ पर इनका वार खाली नहीं जाता। हमले का फायदा उठाकर लिज भाग जाते हैं, लेकिन आतंकवादियों का जो लीडर होता है वो लिज को पकड़ लेता है और कहता है कि जब तक हम यहाँ से सुरक्षित नहीं निकल जाते मैं लिज को नहीं छोड़ूंगा। लिज को लेकर वो एक फैक्ट्री के अंदर चला जाता है। क्रिस अपने साथियों के साथ यानी कि कैली और बाकी लोगों के साथ आगे बढ़ रहा होता है। उसे सब कुछ पता होता है कि कौन सी गोली कहाँ से आएगी, कौन सा आतंकवादी कहाँ पर है। और अब ये सब भी अंदर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर क्रिस होने वाली पॉसिबिलिटीज को देखना शुरू कर देता है। आतंकवादियों का लीडर जिसके पास लिज और गन भी है, क्रिस जब उसकी तरफ बढ़ता है तो लगभग हर बार वो मारा जाता है, लेकिन उसे एक ऐसी पॉसिबिलिटी दिख जाती है जिसमें वो लिज को बचा लेता है। और अब क्रिस के कहने पर कैली और उसके साथी ऐसा ही करते हैं, जिससे ये उन आतंकवादियों के लीडर को मार देते हैं। ये लिज को बचा लेते हैं। उसके शरीर में बॉम्ब होते हैं जिसे पूरी तरह से सुरक्षित तरीके से निकाल देते हैं। अब सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन तभी क्रिस को एक और विजन आता है। वो कहता है कि हमसे गलती हो गई। इन आतंकवादियों ने पहले उस न्यूक्लियर वेपन को एक्टिवेट कर दिया था जो अब 1 मिनट में फटने वाला है। हम कुछ भी नहीं कर सकते। और अगले पल वो न्यूक्लियर वेपन फट जाता है, जिससे सब के सब मारे जाते हैं। क्रिस और लिज की भी मृत्यु हो जाती है। और तभी कहानी वापस उस पल में आती है जहां पर लिज और क्रिस मोटेल में पहली बार इंटीमेट हुए थे। दरअसल क्रिस अब भी उसी पल में होता है और वहां से अब तक जो कुछ भी हुआ था वो सब उसने भविष्य देखा था। इसके बाद क्रिस लिज को सब कुछ बता देता और कहता है कि मुझे NSA वालों की मदद करनी होगी। मैं जल्दी तुम्हारे पास लौट कर आऊंगा। शायद मुझे इसमें कुछ वक्त लगे, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसीलिए तुम मेरा इंतजार करना। इसके बाद वो कैली को कॉल करता है। कैली वहाँ पर आ जाती है। वो कैली से कहता है कि मुझे पता है कि वो न्यूक्लियर वेपन कहाँ पर है, पर लिज की जान खतरे में है, इसलिए तुम्हें उसे सुरक्षा देनी होगी। कैली कहती है कि तुम लिज की चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं होगा। और इसके बाद कैली और क्रिस यहाँ से निकल जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि जल्द ये न्यूक्लियर वेपन को ढूंढ लेंगे। दरअसल क्रिस के अंदर शक्ति थी कि वो भविष्य में 2 मिनट तक आगे देख सकता था, लेकिन जब भी लिज उसके पास होती थी वो भविष्य में बहुत आगे तक देख पाता है। और शायद इसीलिए इस कुदरत ने, उसके दिमाग ने बार बार उसे लिज के विजन्स दिखाए ताकि वो उसके पास जा सके और इंसानियत को बचा सके। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म नेक्स्ट की।